What's up, my dear students? Welcome to the part 2 of the quadratic equation for the class 10th mathematics. I am Rajesh Sharma, and again today I'll start exercise 4.2. In the previous video, means in the part 1 of the quadratic equation, I already explained all the key concepts, like it was related to the roots, nature of roots, what was the quadratic formula, and the basic like what is the standard form of quadratic equation, and so on. Okay, so in the part 1 also I already started your exercise 4.2, in which we were doing the factorization of the quadratic equation by the splitting method, right? तो आज हम दोबारा से now I'll be discussing the word problem. So let's get started with the question number 3 of the exercise 4.2. And before starting, if you haven't subscribed the channel, first of all, please do subscribe and share the channel, by which you will get the latest videos notifications, right? So now your chapter 4 और exercise आपकी 4.2 question number 3, तो मैं पढ़ देता हूँ. ये क्वेश्चन कह रहा फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें उनका जो सम है, यानी कि दो नंबर्स की बात कर रहा है, तो सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स जो दिया है वो देखिए 27 है. अब नंबर कितने आपके पास? हाउ मेनी नंबर्स आर गिवन? टू नंबर्स. तो आप जो है सम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेट इफ योर वन नंबर इज x, देन योर सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स, राइट? कैसे? जैसे कि अगर मान लो सपोज मेरे पास 20 रुपीज है, जिनमें से मैंने 7 रुपीज किसी और को दे दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 13. सिंपल ऐसे ये है, तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट वन नंबर बी एक्स. पहला नंबर आपका एक्स है, तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर बी 27 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट? अब दोनों नंबर आपके पास हैं, सम दिया था 27, जिसकी हेल्प से हमने ये आपका निकाला था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आगे कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट इज 182, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट दिया है दोनों नंबर्स का, वो 182 दिया है. तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, तो पहले नंबर का प्रोडक्ट आपने दूसरे नंबर के साथ किया, तो आंसर 182 आना है. तो अब इसे सिंप्लीफाई करते तो 27x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. और इसे इधर लेके आएंगे तो इसे देखिए हमें माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, और ये इधर आके माइनस का 182 हो जाएगा. और इसके बाद दोबारा से देखिए माइनस हम कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है? योर साइन विल बी चेंज, यानी कि माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला आपका माइनस में हो जाएगा. तो ये प्लस में था, तो ये माइनस का 27x हो गया, और ये प्लस का 182 हो गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अभी. अब देखिए हमें स्प्लिटिंग मेथड से 27 से हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जो आइडिया सब्ट्रैक्ट करके ये आए और मल्टीप्लाई करके आपके 182 आ जाए. तो देखिए एलसीएम करके देख लेते हैं एक बार, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा. 2 9 18. इसके बाद कितने से करेंगे? देखिए सीधे सीधे आपको पता भी पड़ रहा है इसमें, जैसे कर हमें पता होता है कि देखिए 14 प्लस 13 जो होता है वो कितना होता है? 27 होता है, राइट? और 14 प्लस 13 आपका 27 होता है. साथ में 14 का मल्टीप्लाई जब हम 13 के साथ करते हैं तो कितना आता है? 13 4 52, और ये 13 बन जाए 13, और 5 कितना होता है? 18. तो देखिए 182 के दो मल्टीपल आपके 14 और 13 ऐसे हैं जो एडिया सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल टर्म यानी कि 27 ला सकते हैं. तो क्लियर है? तो हमें कौन से दो वैल्यूज यहाँ पर लिख लेनी चाहिए? 14 एंड 13. तो यहाँ हम लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का 27 है, तो जो बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है 14, उसमें वो माइनस का हम लेंगे, तो दोनों ही लेंगे, सॉरी, यहाँ तो माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182. तो इसके बाद देखिए यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे इसमें से, तो फर्स्ट में से कॉमन आया x, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ आएगा 14, राइट? और यहाँ से देखिए माइनस का 13 कॉमन लिया, तो यहाँ रह गया x और यहाँ आ गया माइनस का 14. तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई? x माइनस 14 कॉमन रहा, और x माइनस 13 आपका इस तरह से आ गया. तो ये अभी आपका किसके बराबर हो गया? इक्वल टू 0 के बराबर हो गया. यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद इसे हम इधर ले जाएंगे, तो एक वैल्यू 14 आएगी प्लस की, और एक 13 आएगी. यही आपके वो दोनों नंबर्स होंगे. तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है.
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्या रहा है, अभी पढ़ते हैं उसे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। तो ये कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सबसे पहले यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव integers b x and x plus 1. These are the two consecutive positive integers x and x plus 1. And now according to question क्या क्या रहा आपका कंडीशन, find two consecutive positive integers यानी कि इन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर मैंने पहले बताया था, ऐसे इक्वेशंस को सॉरी जो वर्ड प्रॉब्लम है उनके सेंटेंस को आप पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो 365 क्या है, सम है किसका, हुज स्क्वायर्स। हुज यहां पे आ रहा है इन दोनों नंबर्स के लिए, तो इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 365 के। सीधे अब हम अपनी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रही है। तो फॉर्मूला हमें पता होता है, तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ये हो जाएगा इज इक्वल टू 365। इसके बाद में आपका क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसके बाद में आपका आएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस का 2x। अब देखिए प्लस का 365 इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 365 होता है माइनस के 364। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए दोबारा से वही आ रहा है, 182 आ रहा है। तो 182 के लिए हमने अभी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में ही कि 13 और 14 दो होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 182 आ जाएगा आपका, और साथ में 14 में से माइनस करके ये आ जाएगा। तो देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस के 14x में से मैं माइनस का 13x कर देता हूं, तो ये आ जाएगा। स्प्लिटिंग मेथड बहुत आसान है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आरडी से भी आपने पढ़ा होगा, RS अग्रवाल से भी पढ़ा होगा, जिसमें पढ़ा हो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और साथ में मैं यहाँ भी आपको सारे स्टेप्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 एंड माइनस 13, तो x और ये माइनस भी कॉमन आया तो ये हो गया प्लस 14। तो सेम वही जैसा फॉर्म बन गई है यहाँ पे इक्वेशन जो हमारी होती थी। तो इसके बाद यहाँ पे एक x प्लस 14 रहा और x माइनस 13 रहा इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक x की वैल्यू माइनस 14 आई एंड एक x की वैल्यू माइनस का 13 जाके प्लस की आई। अब देखिए ये दोनों हम ले नहीं सकते, उसका रीजन क्या है, ये माइनस का, और कंडीशन जो थी वो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की थी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स माइनस 14 इज अ नेगेटिव वैल्यू, सो वी विल इग्नोर इट। तो आपकी जो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 13। तो यानी कि जो अपना फर्स्ट नंबर हमने माना वो 13 मान लिया, और सेकंड नंबर अगर हम मानेंगे तो जैसे एक नंबर x था तो दूसरा नंबर आपका x प्लस 1 था। तो अगर एक 13 है तो दूसरा 13 प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया, राइट। तो आपके ये दो क्वेश्चन यहां तक हो गए, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इजीली आपको अंडरस्टैंड इनको हो गया होगा, सिंपल है। चलिए फिर आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं, फटाफट से सारी वर्ड प्रॉब्लम हमें कवर अप करनी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या रहा है, टोटल NCERT है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप बुक हो ऐप हो कुछ भी इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पास सारे क्वेश्चंस एज इट इज मिल जाएंगे, और साथ में मैं बोलता भी हूं। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर 2 साइड्स, राइट। ये कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, एक आपको राइट ट्राइंगल गिवन है और उस राइट ट्राइंगल में ये कह रहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उस राइट ट्राइंगल में जो बेस है उस राइट ट्राइंगल का, तो उस बेस से जो एल्टीट्यूड की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर कम है।
अब आगे की कंडीशन ये कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर टू साइड। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, मैं पूरा एक्सप्लेन यहां पे करता हूं। सपोज जैसे हमको पता होता है ये अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर, तो ये हमारा बेस होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, और ये अपना क्या होता है एल्टीट्यूड बोलिए, हाइट बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, एक ही बात होती है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखिए दो साइड उसने निकलवाई है, लेकिन एक रिलेशन है सबसे पहले कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से एल्टीट्यूड कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम सबसे पहले इसमें बेस को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स। हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बेस को कितना मान लिया, यहाँ पे एक्स मान लिया। उसके बाद तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। आपके पास बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। अब ये कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू दी है वो आपको 13 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो फाइंड द अदर टू साइड। अब देखिए सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिल गई, मतलब दो हमने कंसीडर कर ली है, जो आपका बेस और एल्टीट्यूड है, और हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब इससे क्या ऐसा मेथड लगाएं कि हमें दो साइड अपनी फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए वो हमारे पास एक ही मेथड होता है, और हम ये बहुत ही बेसिक शुरुआत के स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहा है, वो होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोल लीजिए हिंदी में। तो पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम जो होती है वो कहती क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है उसी ट्राइंगल में बेस के स्क्वायर के प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड द एल्टीट्यूड। और या फिर हम बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यही अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो क्या होता है, हमारा जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो अपना किस किस के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर के और प्लस एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। क्लियर। अब इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिराइव करते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने की, हाइपोटेन्यूज अपना गिवन कितना है 13 है, बेस कितना गिवन है, देखिए बेस एक्स स्क्वायर हो गया अगर बेस एक्स था, प्लस एल्टीट्यूड जो है अपना वो कितना एक्स माइनस 7 है, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, और साथ में आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 हो गया। यहां तक एकदम सिंपल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा, और माइनस के 2ab यानी कि 14x इज इक्वल टू 13 13 169 होते हैं। तो यहां से जो इक्वेशन बनी ये हो गया 2x स्क्वायर, और इसके बाद इधर बचा माइनस का 14x। अब देखिए 169 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 169 में से 49 जाते हैं तो 120 अपने बचते हैं, और वो भी माइनस के, इस तरह से। अब देखिए सारे ही इसमें इवन नंबर्स आ रहे हैं, आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इस तरह से अपना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हमें 60 के दो ऐसे मल्टीपल लेने हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम अपना मिडिल टर्म देते हो। तो देखिए 12 5 से 60 होता है, और 12 में से 5 हम माइनस करते हैं तो आंसर अपना आता है 7। तो लेकिन माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस के 12 में से प्लस 5 हम करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, और इसके बाद x कॉमन लिया तो यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो माइनस का 12 बचेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ में सेम चीज़ हमें रखनी है। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 अपना ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ से x इक्वल टू 12 हुआ, और प्लस की ये जो है
अब +5 इधर गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखिए हमें इजीली पता होता है कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगल कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कभी भी होती नहीं है साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम -5 को क्या कर देंगे यहाँ पे, इस इग्नोर कर देंगे। -5 इग्नोर किया तो साइड कितनी आ गई, 12 आ गई। अब 12 क्या होता है, हमारा बेस होता है, किसका बेस, ट्राइंगल का। तो बेस अपना कितना आया, 12 आया। बेस 12 आया तो आपका एल्टीट्यूड का रिलेशन क्या था, एल्टीट्यूड जो है वो 7 कम था बेस से, तो x-7 यानी कि 12-7 होता अपना 5, और अपना हाइपोटेन्यूज आपको दिया ही था, तो अदर टू साइड अपनी निकल के आ गई 12 और 5। तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो आपके 5 क्वेश्चन कवर अप हो गए इस एक्सरसाइज के। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा होगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ अभी पूरा क्वेश्चन, कि 6 क्वेश्चन है आपका, और देखिए 6 क्वेश्चन क्या क्या रहा है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। कि अ कॉटेज इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पर कुछ भी बन रहा है हमारा प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ ए पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स वहां पे बनाए जा रहे हैं पर्टिकुलर डे में, राइट। अब इसके बाद ये कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day, and if the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब मैं इसे पूरा एक एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ये कह रहा है उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर डे पे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब उसके बाद उसने रिलेशन दिया है कि कौन सी चीज कैसे रिलेट कर रही है। तो वो ये कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब जब आर्टिकल वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी, कुछ उसमें लागत लग रही होगी, पैसे लग रहे होंगे, तभी वो आर्टिकल हमारा बन पाएगा। तो अब ये कह रहा है उसी कॉस्ट की बात कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल की was 3 more than twice the number of article produced on that day। देखिए ये जो अभी मैंने लाइन बोली है यही इस क्वेश्चन की एक्चुअल कंडीशन है, और मैंने पहले भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पीछे से सेंटेंस को पढ़ना है। तो हम इसे पीछे से पढ़ेंगे, मतलब द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो कॉस्ट देखिए किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस्ट डिपेंड कर रही है कि उस पर्टिकुलर डे में कितने आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किए। अब कॉस्ट की कंडीशन निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि सपोज x नंबर ऑफ आर्टिकल आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर डे में, तो उन x नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जो कॉस्ट होगी वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे रिलेशन से आर्टिकल प्रोड्यूस्ड का ट्वाइस, यानी कि अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल उस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर डे पे प्रोड्यूस किए गए तो उनका डबल करेंगे तो 2x हो जाएगा ट्वाइस, एंड 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो 2x + 3 यानी कि उसको नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस और +3, तो ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट। क्लियर है, तो कंडीशन हो गई। अब इसमें आगे कह रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब टोटल कॉस्ट हमें पता है, देखिए कि सपोज एक आर्टिकल की कीमत, मान लीजिए हमने 10 आर्टिकल बनाने हैं, 10 आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किए हैं, और उन 10 आर्टिकल में मान लीजिए सपोज एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो ₹2 है। तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 × 2 = 20, राइट। तो अब ऐसे ही जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, तो आपका टोटल कॉस्ट अपनी आ जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं। तो ये कह रहा है कि ₹90 निकाली हुई है, तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसके बाद देखिए लेट, हमने माना टोटल नंबर ऑफ article produced on a particular day b x। किसी पर्टिकुलर डे पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल को प्रोड्यूस किया गया है, x आर्टिकल्स को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तय करनी है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो होगी आपकी वो क्या होगी, रिलेशन पढ़ते हैं
द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो एक्स आर्टिकल बनाए गए तो उसका डबल किया और उसमें 3 ज्यादा कर दिए, तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गई। अब टोटल कॉस्ट कितनी दी है? टोटल कॉस्ट आपकी दी हुई है यहाँ पे 90 रुपीज 90। अब टोटल कॉस्ट आती कैसे है? कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो रिलेशन जो बना हमारा कॉस्ट का वो बनेगा आपका कि जो एक्स आर्टिकल थे उस दिन उनकी कॉस्ट के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया 90 के रख दिया बराबर। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको होपफुली। तो इसके हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब रिलेशन क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है यू विल हैव टू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल हैव टू फाइंड द टू मल्टीपल्स। तो वो दो मल्टीपल आपके कैसे होने चाहिए? दैट शुड प्रोड्यूस योर मिडिल टर्म बाय द स्प्लिटिंग मेथड। एरिया सब्ट्रैक्ट करके हमारा 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए 92 से 180 होता है। अब 182 के हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनसे हमें 3 आता हो। तो देखिए 15 का मल्टीप्लाई 12 में अगर हम करते हैं तो 12 5 जा 60, 12 बन जा 12 एंड 6 180। यानी कि 15 एंड 12 हमारे दो क्या मिल रहे हैं हमें? मल्टीपल्स। अब हमको ये देखना है क्या 15 एंड 12 की हेल्प से हम कितना ला सकते हैं? 3 आसानी से ला सकते हैं क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 12 होता है कितना है? सॉरी 15 माइनस 12 कितना होता है? 3 होता है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस के 90। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 15 बच जाएंगे और यहाँ पे 12 कॉमन हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, हमें यहाँ पे यही लेके आना होता है। तो हम देखिए 6 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 2 या 12x और प्लस का 15 15 6 जा 90। तो इसके बाद जो 2x प्लस 15 अपना कॉमन आ रहा है इज इक्वल टू 0। चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो एक x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 15/2 आएगी और एक जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो प्लस का 6 आएगी। अब देखिए कि कभी भी कॉस्ट पहली बार फ्रैक्शन में तो आ सकती है लेकिन कभी भी कॉस्ट नेगेटिव नहीं हो सकती, पैसे कभी माइनस में थोड़ी होते हैं। तो यानी कि हम कौन सी वैल्यू इसमें इग्नोर कर देंगे? -15/2 को कर दिया हमने इग्नोर। तो x की वैल्यू को हम कितना ले लेंगे? यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब x क्या था अपना? नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, तो टोटल आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन? 6 हुए। और अगर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हम निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा? क्या रिलेशन था भाई? 2x प्लस 3 था, तो 2x यानी कि प्लस का 3, ये 6 2 12 प्लस 3 15। तो एक 15 आ गया आंसर, एक आपका 6 आ गया। तो यहाँ तक आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ में आपकी ये जो एक्सरसाइज 4.2 है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो 4.2 तक होपफुली आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। तो फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं फटाफट से। बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़ लो अच्छे से, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो अपने आप हो जाते हैं। चलिए फिर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वैसे अभी सिलेबस में हटा दिया गया, इसीलिए मैं अभी उसे स्किप करूंगा। राइट, अगर बाद में फॉर अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉलेज मैं उसे बता दूंगा, लेकिन अभी हम जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम बाद के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है अब सबसे पहले कौन सी है? 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 में जो है हम आपके सीधे सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। ठीक है, कि आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या रही है, क्या कहना चाह रही है वो। ठीक है, और देखिए उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग में ही मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में बता दिया था और सारी की सारी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया था। राइट, तो उन पे हम चलते हैं और उनको आज हम अप्लाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता क्या है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखिए जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी से फॉर्मूला हमारा बनता है जो क्वाड्रेटिक है, माइनस बी प्लस माइनस विद इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. So now we will find the roots of the quadratic equation by using the quadratic formula. You already studied about splitting method. अब थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं. चलिए फिर पढ़ते हैं क्या क्या रहा है ये जो है फॉर्मूला और इसे क्वेश्चन कैसे करने हैं. तो देखिए जो 4.3 के जो क्वेश्चंस हैं 4.3 में फर्स्ट में वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करा रहा, आप उसे स्प्लिटिंग से कर लीजिए, अभी इसमें ज़रूरत नहीं है. तो मैं सीधे सीधे आपके सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं. तो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है, वही कह रहा है कि जो क्वेश्चन 1 में जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं जिनको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, उन्हीं को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करिए. तो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, और ये दूसरे के ही चल रहे हैं पार्ट. तो देखिए सबसे पहली रूट है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसको किसकी हेल्प से सॉल्व करना है हमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऊपर लिख देते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. तो यहां से a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस के 7 हो गई. सिर्फ 7 नहीं लेना है बिकॉज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सारी प्लस में चल रही है. तो इसीलिए यहाँ पे b की वैल्यू -7 हुई और c की वैल्यू आपकी 3 हुई. तो फॉर्मूला हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो चलिए फिर करते हैं. तो देखिए माइनस बी करेंगे हम, तो ये माइनस का साइन और b ऑलरेडी माइनस का है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका, वैल्यूज पुट करेंगे एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई AC यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 क्या है, C की वैल्यू है, तो 2 मल्टीप्लाई 2. क्लियर है यहां तक? उसके बाद ये हो गया आपका प्लस का, और प्लस माइनस 7 7 49 होते हैं, और 4 2 12 3 36 होते हैं. ठीक है, सॉरी 24, 4 2 8 3 24 होते हैं. इसके बाद 2 2 4, ये वाला 2 यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन सा हुआ नहीं. 2 2 आपके 4 होते हैं. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 7 प्लस माइनस, देखिए 49 में से हम 24 माइनस करेंगे तो आपका बचता कितना है, यहाँ पे बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 2, 25. तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 7 प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू 5 होती है. क्लियर है? तो देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन है. तो देखिए एक वैल्यू x की अगर हम माने तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 लिखेंगे. तो 7 प्लस 5 यानी कि 12 हो गए, 12 अपॉन 4 होता है आपका 3. तो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 3 आ गई है. क्लियर है? दूसरी हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 2 अपॉन 4 से दूसरी वैल्यू 1 अपॉन 2 हो जाएगी. तो 2 वैल्यूज यानी कि x की जो 2 रूट आई वो अपनी कितनी आ गई, 3 एंड 1 अपॉन 2. तो होपफुली आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसके और देखते हैं तो उसके साथ ही आपका जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा. चलो चलते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन पे. फर्स्ट दूसरा ही सॉल्व हो रहा है लेकिन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बहुत ही आसान हो गया ना. तो इसमें ये झंझट है कि मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं और ना ये फिर करना है कि कौन सा जोड़ें घटाएं क्या करें. सीधे सीधे वैल्यूज पुट करिए और आंसर्स को निकालिए. ठीक है, तो देखिए मैं फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बताता हूं. रूट का आ रहा है इसीलिए 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो a यहां पे 4 हो गया जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. a अपना 4 हुआ, b की वैल्यू 4 रूट 3 हुई और c की वैल्यू आपकी 3 हुई. यहां तक क्लियर है? अब अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है पुट कर दो उसमें फटाफट से. माइनस बी प्लस माइनस विद इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो करेंगे पुट तो b की वैल्यू -4 रूट 3 हो जाएगी
प्लस माइनस बी को स्क्वायर करेंगे तो 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो 4 से हो जाएगा। अब इसके बाद में ये अभी हम ऐसे इसे ऐसे ही छोड़ेंगे, 4√3 प्लस माइनस, देखिए सबसे पहली बात 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 से कितना होता है 48 होते हैं, क्लियर है। और 4 4 से 16 3 से 48, क्या बात है, ये भी 48 ही आ गया। इसके बाद 4 2 से 8 आया। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे तो देखिए -4 इस तरह से 48 - 48 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया, तो अपने पास सिर्फ इतना ही बचा भाई। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का √3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 2 से 8 होता है। तो आपकी ये 2 रूट्स आई, इसमें 2 रूट आ गई माइनस के रूट, क्योंकि जहां एक ही निकले वो 2 ही होती हैं, -√3/2। तो क्लियर है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर थोड़े से अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम पे मूव कर लेते हैं, देखते हैं उनकी भी क्या कहानी है। चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है बच्चों। चलो अभी तो एक तीसरा क्वेश्चन हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम से पहले, वो भी हम क्लियर करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, बस उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। तो करना क्या है कि x - 1/x = 3 दिया, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन का है तो एलसीएम लेंगे यहाँ 1 का, तो ऊपर तो x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इस तरह ये आया, और यहाँ से x² - 1 = 3x हो गया, क्योंकि ये x इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और इसे दोबारा से माइनस का 3x - 1 = 0 ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो भाई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, c की वैल्यू भी -1 हो गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता क्या है, वो कहता है -b + -b² -4ac/2a। क्लियर है, तो वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, तो माइनस का साइन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो -3 + -b² एंड जो b वैल्यू b इज -3 का होल स्क्वायर एंड -4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 है, और उसके बाद c की वैल्यू -1 है। इसको ऐसे ही छोड़ो, ये वैल्यू है रूट में, क्लियर, और 2 मल्टीप्लाई आपका a यानी कि 1, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। अब कर लो इसे आगे, क्या कर सकते हैं इसमें, इतना ही करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे हम 3 + √7/2 लिखेंगे, एक बार 3 - √7/2 लिखेंगे, ये आपकी 2 रूट्स इसमें आ जाएंगी। क्लियर है, यहाँ तक कुछ नहीं है, बेसिक है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस इक्वेशन बनानी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और कर लीजिए ना। चलो फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में कोई समस्या होती है तो आप ऐसे समझ लीजिए, अलग से नोट कर सकते हैं कि जैसे आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b, उसका आइडिया सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो, दूसरी फ्रैक्शन है c/d, उसके साथ में उसको सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। तो देखिए इनमें होता क्या है, bd यहाँ पे आता है आपका हमेशा एलसीएम लेके, और b ऑलरेडी यहाँ होता है तो a का मल्टीप्लाई हम d के साथ करते हैं, और d ऑलरेडी होता है तो c का मल्टीप्लाई हम b के साथ करते हैं। तो ये चीज हमें लेके आनी होती है। अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो देखिए a और b की तरह से ही, तो x + 4 और x - 7 हमने यहाँ पे दोनों ले लिए। दोनों लेने का मतलब है यहाँ पे x + 4 है, इसी की तरह तो यहाँ हम लिखेंगे x - 7, क्योंकि 1 है ऊपर, तो 1 का मल्टीप्लाई से तो कोई चेंज होता नहीं है, तो ये हमने कितना लिखा x - 7। अब यहाँ पे माइनस का साइन x - 7 है तो x + 4 कर दिया। अब हम इसे कर सकते हैं, तो अब इसके बाद देखिए x - 7 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, x का x में करेंगे तो x² हो गया, और इसका हो गया -7x, और ये हो गया प्लस का 4x, और ये हो गया -7 4 28 = 11/30। कुछ खास नहीं किया, अभी इस बार सॉल्व ही करते जा रहे हैं, उसमें करना ही वही है।
तो एक्स एक्स तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, माइनस का 7 माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का 11 होता है। तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और देखिए माइनस का 7x प्लस का 4x जो होता है ये माइनस का 3x होता है, माइनस का 28 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर उधर, तो कर देते हैं। तो देखिए 30 का मल्टीप्लाई ऊपर हम करेंगे 11 के साथ में, तो 11 3 सा 33 होता है, जीरो लगा दी माइनस की, और 11 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 11x स्क्वायर माइनस 11 3 सा 33x माइनस के 11 का इसमें करेंगे तो 11 8 सा 88 होते हैं, 11 2 सा 22 होते हैं, 22 प्लस 2 8 कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो माइनस का 308 इस तरह से ये आ गए। और इसको LHS और RHS में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है 11 का, और ये माइनस का 33x एज इट इज है। अब देखिए माइनस का 330 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 330 में से 308 हम घटाएंगे तो अपने पास 22 ही तो बचेंगे, 22। क्लियर है यहां तक? तो कर दीजिए, प्लस का 22 बच जाएगा। इसके बाद आप इसे आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है आपका, वहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो चलें फिर आगे आगे चलते हैं। तो आगे के जो वर्ड प्रॉब्लम है हम उन्हें सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। चलिए फिर एक दो क्वेश्चन तो आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपकी शुरू होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम यानी कि एक्सरसाइज 3 का हम पहला वर्ड प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं आपको। पहली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन आपका। और देखो फोर्थ क्वेश्चन कह क्या रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इज, देखो रहमान की एज दी हुई है, किसकी एज है, रहमान की। तो कह रहा है ये कि रहमान की जो एजेस हैं, सपोज रहमान की कुछ भी एज है तो उस एज का रेसिप्रोकल, जैसे किसी की एज 5 होती है तो उस 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5। तो सपोज x हमने कंसीडर की रहमान की एज x, तो उसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 1/x हो जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3, then find his present age। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। तो प्रेजेंट एज को कंसीडर कर लो, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स, प्रेजेंट एज कितनी, एक्स। अब जो रेसिप्रोकल कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल वो हो जाएगी 1/x। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस की कंडीशंस की ओर। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago and 5 years from now। अब ये एक बात कह रहा है, इस एज से तो हमें अभी कोई मतलब है नहीं, सीधे सीधे वो रेसिप्रोकल की बात यहाँ पे कर रहा है। अब रेसिप्रोकल में वो कह रहा है कि जो 1/x है, हमने मानी कि जो प्रेजेंट एज की रेसिप्रोकल है उसमें कह रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इज 3 years ago, 3 साल पहले। रेसिप्रोकल की बात करें तो 1/x - 3 हो जाएगा। आज कोई 10 साल का है तो पहले 7 का रहा होगा, 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्लस सम निकलवा रहा है ना वो, 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद एज बढ़ जाएगी, तो अभी x है तो x + 5 हो जाएगी। तो ये करने पे जो होता है रेसिप्रोकल वो 1/3 आ रहा है। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व, तो करेंगे तो x - 3 है और x + 5 है। तो इसके बाद यहां से हम देखेंगे इसे, तो x + 5 तो आपका ऊपर जाएगा और x + 5 आपका यहाँ पे ऊपर गया है। क्लियर है? तो x + 5 यहाँ पे ऊपर गया, तो देखिए प्लस यहाँ पे x - 3 आएगा और इज इक्वल टू 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 2x हो जाएगा और ये प्लस का 2 बचेगा, 5 - 3 में तो 2 बचते हैं। तो ये हो गया आपका x² और ये हो गया प्लस का 5x और ये हो गया माइनस का 3x और माइनस का 15, 5 3 = 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे पहले, तो देखिए 3 का ऊपर किया तो 3 2 = 6x हो जाएगा, प्लस 3 2 = 6 हो जाएगा और ये इधर जाके एज इट इज हो जाएगा x²। और यहाँ पे देखिए यहीं पे हम कर सकते हैं इसे कि एक सेकेंड,
ये था अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो 5x में से 3x आते हैं तो आपके 2x बचते हैं, वो भी प्लस के और माइनस का 15। इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस का 2x है। मैं पहले सारा का सारा लिख देता हूँ जो भी है अपने पास। प्लस का 6 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 6 भी माइनस का हो जाएगा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए प्लस का 2x और माइनस का 6x अपने पास है, इसे हम क्या करेंगे माइनस का 4x बनाएंगे। और माइनस 15 माइनस 6 कितना होता है, माइनस के 21 होता है। यहां तक क्लियर है। अब 21 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है तो 21 ही रहेगा। 21 के दो मल्टीपल ऐसे लेने जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या देते हो, 4 देते हैं। तो हमें सीधे सीधे पता 7 3 21 होते हैं, 7 माइनस 3 4 होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 प्लस 3 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन आया तो यहाँ पे x प्लस 3 बचा है। तो x की वैल्यू 7 हो गई एंड माइनस 3 हो गई एंड द एज कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो रहमान की जो परसेंटेज आई है, रहमान्स एज 7 ईयर्स आ गई। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो इसके बाद हम आपकी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम भी आपकी कुछ ना कुछ तो कह ही रही है, तो देखते हैं क्या कह रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी 5 वाली। अभी बताते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी कह क्या रही है। ये वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए हम। कहाँ गई, सर्च करना पड़ता है। चलिए मिल गया। तो ये कह रही है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक कोई क्लास टेस्ट हुआ है कहीं पे एंड उसमें द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एक लड़की है शेफाली, तो उसके मार्क्स का सम यहाँ पे कहा जा रहा है। वो सम किस किस का, एक मैथमेटिक्स में और एक इंग्लिश में। क्लियर है। तो ये कह रहा है उस क्लास टेस्ट में जो शेफाली के जो मार्क्स हैं, सम ऑफ मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एंड इन इंग्लिश इज 30। तो देखिए यहीं से आप आइडिया एक लगा सकते हैं। वो आइडिया ये है कि अगर एक में सब्जेक्ट में मार्क्स अगर हम x मानते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आपके 30 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि सम ही टोटल जो है वो 30 है। अब आगे कंडीशन कह रहा है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर जैसे कि अभी उसे प्रीवियस कंडीशन में जितने नंबर मिले हैं उससे अगर 2 नंबर ज्यादा मिल जाते, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में पहले से 3 नंबर कम मिल जाते, देन तो क्या हो जाता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या हो जाता उनके मार्क्स का 210, 210। तो फाइंड देयर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है शेफाली है, उसके मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनका टोटल 30 है। और आगे कंडीशन कह रहा है अगर मैथ में 2 नंबर ज्यादा हो जाते, इंग्लिश में 3 नंबर कम कर लेते, तो जो हमारे नंबर निकल के आते उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 दिया हुआ है। तो शेफाली के दोनों सब्जेक्ट में हमें मार्क्स बताने हैं। क्लियर है। तो चलिए मान लीजिए, देखिए मैथ्स में अगर माना मैंने लेट शेफालीज मैथ्स के जो मार्क्स हैं, मैथ्स मार्क्स बी एक्स। लैंग्वेज तो आपको जैसे लिखनी है वैसे लिख लीजिए। अब इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, फिर इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, सबसे पहली कंडीशन। अब जो कंडीशन क्वेश्चन की शुरू होती है कहां से, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर उसके मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 2 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो देखिए न्यू मैथ्स के मार्क्स जो होंगे उसके वो कितने हो गए, x प्लस 2 हो गए। पहले x आए, 2 नंबर ज्यादा करेंगे तो वो हो जाएंगे x प्लस 2। अब आगे वो कह रहा है एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 नंबर कम आ रहे हैं किसमें, इंग्लिश में। तो नए इंग्लिश के मार्क्स कितने निकल के आए हैं आपके, 3 नंबर कम। तो 30 माइनस एक्स में 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा भाई। तो अब नए नंबर उसके आ गए 27 माइनस एक्स आ गए।
अब इस कंडीशन में जब ये नंबर घट बढ़ गए तो जो प्रोडक्ट आ रहा है सम ऑफ जो मार्क्स ऑब्टेन बाय जो शेफाली है मैथ्स एंड इंग्लिश में, वो आ रहा है 210। तो प्रोडक्ट हम करते हैं तो x प्लस 2 का प्रोडक्ट हमने 27 माइनस x के साथ किया, तो वो प्रोडक्ट आपका कितना आना है, 210 आना है। तो इसे थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो 27x हुआ और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 54 हुआ, 22 जा 54, 27 2 जा 54 और माइनस के 2x इज इक्वल टू 210। इसे भी इधर ही ले लो तो प्लस का इधर आके यहाँ 0 बचेगी। तो यहाँ से जो आपकी जो इक्वेशन निकल के आई, देखिए एक्स स्क्वायर, सबसे पहले माइनस का करेंगे एक बार, माइनस का एक्स स्क्वायर 27x में से आपके 2x जाएंगे माइनस के, तो वो प्लस का 25x बच जाएगा, और माइनस के 210 में से आपके 54 जाएंगे तो 156 बचेगा, वो भी माइनस का। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट टर्म पे कभी भी हम माइनस की वैल्यू नहीं लेते हैं, तो इसको करने का एक ही तरीका है कि माइनस का कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब होता है माइनस का मल्टीप्लाई करना बोथ साइड में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 25x और ये हो जाएगा प्लस का 156, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय शेफाली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज वेल। ओके, तो करते हैं इसके बाद। तो देखिए हमें 156 के ऐसे दो मल्टीपल लेने जो सिंपल है, एज एड या सब्ट्रैक्ट करके अपने को 25 देते हो। तो एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं, पेयर बनाएंगे, देखेंगे क्या है, चीजें रटी थोड़ी होती हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 जा 39, 13 आया। अब देखिए अगर हम पेयर बनाते हैं 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 और 13 का सम 25 होता है, काम चल जाएगा। और 12 और 13 का मल्टीप्लाई करने से 156 हमारा आना ही है। तो दो कौन से दो नंबर मिले हमें, 13 एंड 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, बिकॉज सम जो है माइनस का 25 हमको लेके यहाँ पे आना है। क्लियर है? तो 156 ये अपना एज इट इज रहा। अब तो आसान है इसे सिंप्लीफाई करना, x माइनस 13 एंड माइनस 12 एंड x माइनस 13। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, यू विल टेक द कॉमन, x माइनस 13 इज योर कॉमन वैल्यू, and what is the remaining part, that is your x minus 12 is equal to 0, and now x is equal to 13 and 12. okay, तो यहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो 30 में से माइनस कर लीजिए। तो ये आपके क्या निकल के आए यहाँ पे, अब ये बताना हमें कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली थी, x क्या माना है। अब देखिए मैथ्स में अगर मैं मार्क्स कितने मान रहा हूँ 13, तो जो उसके इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे वो 30 माइनस एक्स होने हैं। तो 30 माइनस एक्स करेंगे, यानी कि 30 माइनस 13 करेंगे तो वो 17 होंगे आपके, राइट। और दूसरी कंडीशन में अगर मैं मैथ्स में मार्क्स जो है कितने लेता हूँ, 12 लेता हूँ, तो जो इंग्लिश के मार्क्स आपके होंगे वो 18 हो जाएंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी सही है। एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए फिर आपकी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्लियर है? तो क्या कह रही है आपकी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, उसे हम थोड़ा पढ़ते हैं। चलो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मैं पढ़ता हूं पूरी लैंग्वेज, क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर में साइड हो गई, एक लॉन्गर साइड होती है, एक शॉर्टर साइड होती है, यानी जिसे हम लेंथ एंड विड्थ भी बोलते हैं, और एक उसका डायगोनल हो गया। और दूसरी बार डायगोनल अगर हम बनाते हैं तो रेक्टेंगल में हम एक 90 डिग्री का यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, बिकॉज ऑल द 4 एंगल्स इन द रेक्टेंगल कितनी वैल्यू के होते हैं, 90 डिग्री के। तो क्वेश्चन कह रहा था डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। जो रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड है तो उससे उसी रेक्टेंगल का डायगोनल 60 मीटर्स ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर्स ज्यादा है, देन फाइंड द साइड ऑफ ए फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, मान लो शॉर्टर साइड को लेट शॉर्टर साइड बी एक्स,
छोटी साइड जो है रेक्टेंगल की उसको हमने x माना, क्लियर है। अब ये कह रहा है कि जो सबसे पहले लार्जर साइड है 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लार्जर साइड को हम क्या मान सकते हैं, 30 मीटर्स मोर है तो वो हो जाएगी आपकी 30 प्लस एक्स, एक्स प्लस 30, बात एक ही है। इसके बाद द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। अब जो इसका डायगोनल है, तो डायगोनल कितना है, वो है आपका 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, तो वो हो जाएगा x प्लस 60। तीनों चीजें आ गई और आपको रिलेशन पता होता है। यहां भी देखिए, अभी जो प्रीवियस एक क्वेश्चन में मैंने बताया, यहां भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि जो डायगोनल का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि जो डायगोनल का स्क्वायर है, यही तो अपना हाइपोटेन्यूस है, वो तुम्हारी शॉर्टर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर का सम होगा। सिंपल सी बात है भाई। तो देखिए x प्लस 60 का हमने होल स्क्वायर किया और इसके बाद शॉर्टर साइड है अपनी x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर। तो ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहां से हम इसे करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और 6 6 36 होते हैं, 3600 हो जाएगा, 16 2 20 होता है, सॉरी 62 120 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 120x। यहां तक कोई डाउट होगा नहीं। और इसके बाद यहां पे अगर हम इसे करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा 32 से 60 होते हैं, तो प्लस का 60x हो जाएगा। अब इन्हें आसपास ले जाइए और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हुआ तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो आपके पास सिर्फ x स्क्वायर ही बचेगा। अब प्लस का 120 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां बचेंगे आपके माइनस का कितना 60, तो माइनस का 60x, और प्लस का 3600 भी इधर गया तो माइनस का हो गया, 3600 में से 900 जाते हैं तो 2700 आपके पास बचेंगे, वो भी बचेंगे माइनस के 2700। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए यहां तो आप 27 मानिए, तो आपको सीधे सीधे पता है कि 9 3 27 होते हैं और 9 में से 3 जाके 6 बचते हैं, तो 90 मल्टीप्लाई 30 हम करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 30 तो 2700 आएगा, और 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700। बहुत ही आसान चल रहा है पार्ट जो है, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई टिपिकल सा कुछ दिख ही नहीं रहा इनमें। तो ये यहां तक हो गया। अब इसके बाद इसे हम करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहां से देखिए x की वैल्यू 90 एंड एक वैल्यू माइनस 30, सेम साइड कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो x को हमने क्या माना था, शॉर्टर साइड, तो जो शॉर्टर साइड की वैल्यू आई वो आपकी 90 आ गई। तो लार्जर साइड कितनी आ गई, लार्जर साइड आपकी x प्लस 30 120 आ गई। और अगर आप डायगोनल भी निकालेंगे इसका, तो डायगोनल 60 ज्यादा था शॉर्टर साइड से, तो 60 प्लस 90 करेंगे तो 150। तीनों वैल्यूज आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका 6th क्वेश्चन। तो अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो वो कह रहा है, यानी कि वो क्वेश्चन है आपका 7 वाला, क्लियर है। तो देखिए आपका जो 7 क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है, 7 क्वेश्चन कह रहा है पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन को। देखिए द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, आपको 2 नंबर दिए हैं और उन नंबर का स्क्वायर करना है और स्क्वायर का करना है आपको डिफरेंस। तो ऐसा करने से आपको 180 मिलता है, यानी कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अभी रिलेशन दिया है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। अब 2 नंबर की बात करिए इसने, तो देखिए रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लार्जर या ग्रेटर की बात हो रही है। तो देखिए इसको आप x और y भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे कि एक नंबर को आप x ले लीजिए और एक को y ले लीजिए, दोनों कंडीशंस को लगा दीजिए फटाफट। तो देखिए सपोज जैसे मैं एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन पूरा, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, देन फाइंड द 2 नंबर्स। तो मान लीजिए कि लेट अपना लार्जर नंबर bx एंड स्मॉलर नंबर बी y, क्लियर है। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर,
स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर अपना कौन सा है, बाई है, तो बाई का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, सॉरी लार्जर नंबर, स्क्वायर नहीं है, इस तरह से बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। और दूसरी कंडीशन थी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, तो लार्जर x माना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया आपको 180। इसके बाद आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बाई स्क्वायर की वैल्यू 8x हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो एक्स स्क्वायर है और बाई स्क्वायर की जगह पे मैंने 8x का होल स्क्वायर रख दिया और इज इक्वल टू 180 कर दिया, तो ये हो जाएगा 8 8 64 होते हैं और ये होता माइनस का 180 होता है। अब इसके बाद हमको इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाना बिकॉज बाई स्क्वायर की ये कंप्लीट वैल्यू है, मिस्टेक कर दी मैंने। तो ये सिंपली 8x बच रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब 180 के दो ऐसे मल्टीपल लेने जो 8 देते हो, तो सिंपल सी बात है 18 10 180 होता है, 18 में से 10 जाते हैं तो 8 हमारे बचते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कर लो भैया फिर, तो माइनस का 18x प्लस का 10x, बिकॉज माइनस 18 प्लस 10 आपके क्या देंगे, माइनस का 8 देंगे, तो माइनस का 180 यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे x है, तो x माइनस 18 प्लस 10 और यहाँ पे x माइनस 18, यहाँ से व्हाट इज योर कॉमन वैल्यू, दिस इज योर x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ से आप x की एक वैल्यू 18 आ गई प्लस की और दूसरी वैल्यू एक x की माइनस के 10 आ गई। तो अब आप कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए अब आपको ये चेक करना है कि देखिए ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे एक नंबर आपका जो लार्जर है हम उसको 18 मानेंगे। लार्जर नंबर 18 हुआ तो स्मॉलर नंबर कितना हुआ, कहीं भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट पुट कर लीजिए। जैसे y यहाँ पे जो है लार्जर कौन सा था हमारा, x था ना, तो जो स्मॉलर है यानी कि वो बाई स्क्वायर का जो रिलेशन था इसके साथ में, तो वो 18 8 हो जाएगा, तो ये 144 होता है, 18 8 144 होते हैं। तो अब इसका जो रूट करेंगे तो वो 12 होता है, तो लार्जर नंबर आपका 18 आया और स्मॉलर नंबर आपका 12 आया। तो यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि लार्जर और स्मॉलर जो हमें निकाल लेते वो हमने निकाल लिए। ठीक है, फिर आपके 8 क्वेश्चन पे चला जाए आगे। तो आपका जो 8 क्वेश्चन है क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो आपका जो 8 क्वेश्चन है पढ़ते हैं थोड़ा सा, ट्रेन ब्रेन का क्वेश्चन है। चलो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपका 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कितनी ट्रेवल कर रही है, 360 किलोमीटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले से ही ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो कैसे होगा वो भी तो देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। तो ये होगा ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले जो टोटल डिस्टेंस दी आपको वो कितनी दी हुई है, 360 किलोमीटर। क्लियर है यहां तक। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब देखिए सबसे पहले आप निकलवा क्या रहा है वो देखिए, ये कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर स्पीड। तो स्पीड और डिस्टेंस आपको गिवन है, तो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड योर टाइम विल बी द डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 360 अपॉन x hour is your time. Now let's move to the conditions of the question. अब ये अगर द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड कितनी ज्यादा हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए। तो देखिए न्यू स्पीड हमने कितनी करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा करनी है। तो ये हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर इज योर न्यू स्पीड। इसके बाद अब ऐसी कंडीशन में जब स्पीड ज्यादा हो गई तो वो सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा कर दी गई देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उसी सेम जर्नी को ट्रेवल करने के लिए वो 1 घंटा कम ले रही है। तो 1 घंटा कम लेने का मतलब है कि जो आपका न्यू टाइम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका 360 अपॉन x माइनस 1 आवर। दिस इज योर न्यू टाइम।
अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन फटाफट कर देना, क्योंकि हमें रिलेशन क्या पता है। अब डिस्टेंस तो वही है सेम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इनटू टाइम हम करेंगे, यानी कि स्पीड x प्लस 5 एंड योर टाइम इज 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू योर टोटल डिस्टेंस, एंड योर टोटल डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर्स। तो यहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 5, देखिए 360, ये x इधर जाके माइनस का, और जो पूरा का पूरा जो एलसीएम x था वो इधर जाके प्लस मल्टीप्लाई इसमें हो गया। इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए x का 360 में करेंगे तो 360x हो जाएगा, और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 5 0 की 0, 5 6 30 एंड 5 3 15 और 3 1800 हो जाएगा, और प्लस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये इधर ले लीजिए इसे तो माइनस का 360x हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल हो गया। प्लस के 360x से माइनस का 360 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है अभी वो माइनस का x स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 1800 बन के आती है। अब यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है उसे कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, तो माइनस में अगर हमें कभी नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, माइनस का बोथ साइड में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 1800। तो अब हमें क्या करना है भाई, 1800 के 1800 के एलसीएम लेने पड़ेंगे, दो मल्टीपल चेक करने पड़ेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम 5 ला सकें। क्लियर है? तो चलिए करते हैं। तो करना क्या है इसमें, 1800 के कर लीजिए फटाफट से आप फैक्टर्स। तो देखिए 1800 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो 900 बचेंगे, यहाँ पर 450 बचेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 होता है, 25 3 जा 75 होता है, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ से अगर मैं करता हूँ 5 5 जा 25 एंड 25, 2 2 जा 4, हम इसे ऐसे करते हैं, देखो 5 3 जा 15, 3 जा 45, इनसे आपका बन जाएगा 45, 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो रिमेनिंग क्या बचा, यानी कि 5 2 और इनसे आपका क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। तो देखा 45 मल्टीप्लाई 40 आपके 1800 होते हैं, और 45 से आपके 40 जाएंगे तो वो आपका 5 यहाँ पे बच जाएगा। तो दो नंबर आपके कौन से हो गए, 45 एंड 40। ठीक है, तो इनसे आप अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। तो यहां से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 होगा, और माइनस 40x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आपका x प्लस 45 ही बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो x प्लस 45 इज योर कॉमन वैल्यू एंड x माइनस 40 इज योर लेफ्ट पार्ट, एंड यहाँ से x की वैल्यू माइनस 45 एंड प्लस का 40 आ गई। एंड व्हाट वाज द x हमने क्या कंसीडर किया था, x इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द स्पीड कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, so we will ignore the minus 45, so the speed of train is your 40 kilometer per hour, right? चलिए, तो होपफुली आपको क्वेश्चन 8 भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपके 9 क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। तो 9 क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए वो टाइम एंड वर्क टाइप का क्वेश्चन है जो हमें करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमें करना क्या है वो हम देखते हैं। ये आपने कर लिया होगा नोट, फटाफट से देखते हैं कि इनमें करना क्या क्या है। तो देखिए कुछ खास नहीं है, जो भी करना है आराम से। देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपका, जो 9 क्वेश्चन कह रहा है। 9 क्वेश्चन कह रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। देखिए सबसे पहले यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने जब लीनियर पेयर आपको एक्सप्लेन किया था उसमें भी मैंने ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बताया था। वो सिंपल होता है, डे के हिसाब से हो, आवर के हिसाब से हो। सपोज मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर काम टोटल 25 घंटे में कर रहा हूँ 25 आवर्स में, तो उसका जो 1 आवर का काम हो जाएगा वो 1/25 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई काम 50 दिन में हो रहा है तो उसका 1 डे वर्क 1/15 हो जाएगा। तो ऐसे कोई x डेज या x आवर में हो रहा है तो वो 1/x आवर्स या 1/x डेज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले कंप्लीट एक क्वेश्चन में आपको पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैंक हैं आपके पास, वो दोनों कितनी देर में फिल कर देते हैं किसी वाटर टैंक को, टैप्स जो है 9 होल 3/8 आवर्स।
ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 75/8 आवर्स। आगे कह रहा है द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जो दोनों टंकियां हैं, टैप्स हैं, नल हैं, उसका एक का डायमीटर छोटा है दूसरे के कंपैरिजन में। अब सीधी सी बात होती है, जो टैप का डायमीटर छोटा है उससे पानी कम निकलेगा, तो वो ज्यादा समय लेगा टैंक को फिल करने में। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है बड़ा, वो 10 घंटे कम में वाटर टैंक को भर देता है। सेपरेटली अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब देखिए, जो बड़ा टैप है वो जो है 10 घंटे कम में भर देता है, तो मैं यहाँ पे छोटे वाले को मानता हूँ। लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप बी एक्स आवर्स। टोटल टाइम, कितना टाइम वो ले रहा है, एक्स आवर्स। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी एक्स आवर्स, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप 10 घंटे कम लेता है, तो वो हो जाएगा आपका x माइनस 10 आवर्स हो जाएगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए पार्ट की बात करें कि 1 घंटे का वर्क हो गया तो उसका 1/x हो जाएगा और इसका 1/x माइनस 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, टोटल टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है आपका 9 होल 3/8 आवर्स। तो इसका मतलब हो गया 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स। सारी कंडीशन हमें मिल गई हैं। तो पार्ट की अगर हम बात करें, पार्ट फिल्ड इन 1 आवर बाई स्मॉलर वन, तो वो 1/x हो जाएगा। और सिमिलरली पार्ट फिल्ड इन 1 आवर बाई लार्जर टैप विल बी योर 1/x माइनस 10। क्लियर है? तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। टोटल कितना टाइम ले रहा है सेपरेटली तो करेंगे हम, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू योर 8/75 हम करेंगे। यहाँ से हम एलसीएम हमने लिया, तो यहाँ पे तो आपका x माइनस 10 हो गया प्लस ये x हो गया, और इसके बाद यहाँ से देखिए ये हो गया 2x माइनस 10/x स्क्वायर माइनस 10x। क्लियर है? और 8/75 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ करता हूँ सबसे पहले से। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी, देखिए 75 का इसमें आप करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 2 7 ये 50 हो गया, और ये हो गया माइनस का 750। और इसके बाद देखिए यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर और माइनस का 80x हो जाएगा, 80x यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद हम इसे आगे करेंगे तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस, देखिए ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 230x। क्लियर है? और ये प्लस का 750 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, 750 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में। देखिए यहां मैं करता हूं 750 का मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे, 6000 बचते हैं हमारे पास, 6000। ठीक है, 80 की 0, 8 5 40, 8 7 56 प्लस 4 60 हो गया। इसके हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 3000 और यहाँ पे 1500, यहाँ पे 750, इस तरह से। अभी तो ये 2 से ही चली जाएगा, रुक जाओ। ये हो गया 750। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सेम 5 से करेंगे, 5 से हम करेंगे, 5 5 25, 5 2 सॉरी 5 5 25, यहाँ 2 बचेंगे, 5 5 20, 5 से क्या यहाँ पे 11 बचा। अब हमें इनसे एक ऐसा रिलेशन हमें बना के लाना है कि जिससे हमारे पास 230 आते हो। तो देखिए सिंपल से अगर हम बात करते हैं, इनसे सीधे सीधे 3 2 6 हमारा निकलता है, तो 6000 भी हो जाएगा। तो 200 और 30 आपके दोनों मल्टीपल्स यहाँ पे हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750। और यहाँ से 8 कॉमन अगर आप लेते हैं x के साथ में, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ आपका बच जाएगा 25 8 से 200 होता है। और यहाँ पे आप कितना कॉमन लेंगे, 30 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 25 यहाँ पे बच रहा है, तो ये हो गया x माइनस 25 और ये हो गया आपका 8x माइनस 30। तो यहाँ से जो आपकी, इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ ये वाला, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यूज निकल के आई हैं वो कितनी आई हैं, 25 and 30/8। दीज आर योर
टू रिक्वायर्ड वैल्यूज। अब लॉजिकली अगर हम बात करते हैं, कैसी बात करते हैं कि अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं सपोज, क्योंकि x जो हमने माना वो छोटे का माना है, तो देखिए इसका जो निकालेंगे हम तो कितना आता होगा, करेंगे तो 8 से 24 होता है, यहाँ पे 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 7 56 होता है, 8 5, यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई वो 3.75 आ रही है। अब अगर मान लो कि छोटा पाइप जो है 3.75 आवर्स आपके ले रहा है टैप को फिल करने में, टैंक को, तो बड़ा पाइप 10 घंटे कम ले रहा है। अब 10 का माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में पहुंच जाएगी, और ये कभी पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव आवर्स में कोई काम कंप्लीट हो जाए, तो इसीलिए हम ये कंप्लीट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, राइट। तो जो है टाइम स्मॉलर वाला कितना लेगा, 25 घंटे ले रहा है, तो लार्जर कितना ले लेगा, 10 घंटे कम पे 15 घंटे ले लेगा। दोनों आंसर्स आपके आ गए हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था एंड होपफुली आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है, वो ये है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 10 वाला। देखिए 10 क्वेश्चन एज इट इज अभी जो मैंने ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताया उसी तरह से वो हो जाएगा। तो हम आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना 11, वो थोड़ा देखते हैं कि उस 11 क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है, राइट। तो देखिए 11 क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है एक्सरसाइज 4.3 की, वो है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज, देखो 2 स्क्वायर दिए हैं सबसे पहली बात। अब 2 स्क्वायर का जो एरिया है, उस एरिया का जो सम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरियाज ऑफ, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 460 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है, एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर्स का डिफरेंस कितना दिया आपको, 24 मीटर दिया है। देन फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स हमको निकालनी है। 2 स्क्वायर की बात हो रही है, सिंपल है, हम दोनों की साइड को मान लेते हैं x और y। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमने कितना माना, x माना, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर वो कितना हो जाएगा आपका, वो 2 नहीं बाई हो जाएगा। अब एक कंडीशन तो उसमें ये दी है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 460 मीटर स्क्वायर, 468 सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो हमें पता है एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो कंडीशन दी है वो दिया 468 मीटर स्क्वायर। अब दूसरी कंडीशन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24 मीटर, पेरीमीटर एक की 4x हो जाएगी क्योंकि 4 इंटू साइड पेरीमीटर होती है, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 मीटर दी है। तो यहां से x माइनस वाई ले लेंगे, 4 कॉमन होकर इधर जाएगा, 4 6 24 होता है। एक इक्वेशन दूसरी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब आप यहां से अगर चेक करें तो x की वैल्यू को मैं 6 प्लस वाई ले सकता हूं। देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा मेथड यहाँ पे बन रहा है। अब x की वैल्यू मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 400 आपका 68 बचेगा, तो 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर हम करेंगे माइनस का 468 आपका इधर ही आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम आगे देखेंगे इसमें, तो जो इक्वेशंस हमारी बनेंगी वो बनेंगी, एक तो 2y स्क्वायर बन जाएगी, 2y स्क्वायर, और ये प्लस का 12y बन रहा है, यहाँ पे प्लस का 12y बन रहा है, और 468 जो माइनस के उनमें से 36 हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 432 बचेगा। इसके बाद इसे बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 2 या 4 2, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 216 देखिए, ये 18 का वो होता है, इसको हम वो करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो पेयर हमारे पता पड़ेगी क्या निकल के आएंगे। अगर हम बात करें, देखिए कि 3 4 से हम 12 कर लें, ठीक है, और 3 3 9 2 से 18 कर लें, तो 12 और 18 से 216 भी आ जाता है, और 18 में से जब 12 जाते हैं तो आपके कितने बच जाते हैं, 6 बच जाते हैं। तो हमारा काम इन दोनों से ही चल जाएगा, तो इन दोनों से चल गया, तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर 12 और 18, यानी कि प्लस का 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस के 216 इज इक्वल टू 0। तो बाई प्लस 18 माइनस 12 बाई प्लस 18 is equal to 0, and y plus 18 is your common value, and y minus 12 यहाँ पे हो गया। तो y की वैल्यू माइनस 18 एंड प्लस का 12 आ गया। बाई तो साइड ही तो स्क्वायर की, और साइड कभी नेगेटिव होती नहीं है,
तो ये वैल्यू अगेन इग्नोर। तो अगर फर्स्ट की साइड हमारी, एक की साइड ये सेकंड स्क्वायर की मानी थी ना, साइड ऑफ सेकंड की बात करें तो 12 आ रही है, और साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर की अगर हम बात कर देंगे तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी, देखिए रिलेशन दिया था वो है एक्स और वाई का रिलेशन, तो एक्स है वो 6 + वाई है, तो वो 18 हो जाएगी। तो क्लियर है, 12 और 18 दोनों साइड्स आ गई, 12 मीटर एंड 18 मीटर आर योर रिक्वायर्ड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो क्लियर है, आपकी 4.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो वो नेक्स्ट पार्ट है क्या, वो नेक्स्ट पार्ट है और आप उसे इजीली जानते भी हैं, उसमें से हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आज, क्योंकि उसमें कुछ खास आपका है नहीं, क्योंकि उसमें हमको निकालनी क्या है, नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। तो नेचर ऑफ रूट्स होती क्या है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 4.4 की। तो सबसे पहले मैंने नेचर प्रीवियस वीडियो में भी बता दी थी, एक बार और बता देता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, अगर b² - 4ac इज लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स आएंगी, और अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स आ जाती हैं, और अगर b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाती हैं। दीज आर द नेचर ऑफ रूट्स और इनके फॉर्मूले हैं। तो फटाफट से इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम कवर अप इसमें करते हैं। तो देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको फैक्टर्स निकालना बता चुका हूं, तो अब मैं फैक्टर तो आपको कराऊंगा नहीं, तो मैं सीधे सीधे आपको नेचर ऑफ रूट एक बार फाइंड आउट करवाता हूं। तो ये कह रहे हैं आपके 2x² - 3x + 5 = 0। तो देखिए a की वैल्यू 2 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म से, b - 3 हो गया, c हो गया आपका 5। तो अगर हम b² - 4ac इज इक्वल टू देखते हैं रख के किसके बराबर है, तो -3² - 4 × 2 × 5, तो 3 3 = 9, 4 2 = 12, 5 60 होता है। तो ये माइनस का 51 आएगा, दैट इज लेस देन योर 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्लियर है, तो इसकी तो निकलेंगी नहीं। तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कहीं पे निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो वो है 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -4√3 हो गई, c की वैल्यू 4 हो गई। तो उसके बाद b² - 4ac अगर हम करते हैं तो b की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर हो गई, -4 × a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो 4 4 = 16, 3 = 48 हुआ, 4 3 = 12, 4 = 48 हुआ, इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ आपकी 2 इक्वल रूट आ सकती हैं, और आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनकी रियल रूट्स, नो रियल रूट, डिस्टिंक्ट रूट्स वगैरह वगैरह सारी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है उसमें k की वैल्यू निकलवा रहा है। जैसे इक्वेशन है 2x² + kx + 3 = 0, दिस इज योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट है। तो 2 इक्वल रूट में हमें पता है b² - 4ac = 0 होता है, तो मुझे वही रखना। b की वैल्यू यहाँ पे k² हो जाएगी, 4 हो जाएगा, a 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 के इक्वल रख दिया। तो 4 2 = 12, 3 से माइनस का 36 = 0। तो k² = प्लस का 36 और k 6 आ गया, प्लस माइनस। ठीक है, तो 2 रूट हमारी 6 यहाँ पे आ जाएंगी। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। और इसी प्रकार वो सेकंड में भी वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि kx और x - 2 + 6 = 0 हम करते हैं। सबसे पहले से क्वाड्रेटिक बनाइए, तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। तो कंडीशन वही आपकी क्या, b² - 4ac = 0 रहना चाहिए। तो b का कितना है यहाँ पे, -2 के b है आपका, और इसके बाद 4 यहाँ पे ये है, कि ये है, c ये है, = 0। तो ये आप क्या करेंगे यहाँ पे 4k² - 24k, ओके, = 0। अब देखिए यहाँ से आप 4 और k दोनों ही कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कह रही हैं, वर्ड प्रॉब्लम कह रही हैं थर्ड है कि कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ को अगर मैं x मान रहा हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इज ब्रेथ हो जाएगी, सिंपल सी बात है।
और इसके बाद में एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता है 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ रहा है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू 200 आ गया, सॉरी 20 आ गया। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा इसमें, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। दो फ्रेंड के एजेस का सम 20 है, तो मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड की एज अगर x होगी तो सेकंड की कितनी हो जाएगी, सेकंड की एज जो हो जाएगी वो 20 माइनस x हो जाएगी। अब इसके बाद उनके प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है कि 48 ईयर्स है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, तो x माइनस 4 और 20 में से 4 जाएंगे तो 16 बचेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा प्रोडक्ट 48 ईयर्स। तो जो इक्वेशन बनेगी वो 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस का 4x हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसे क्वाड्रेटिक बना के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ऐसे इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस कंप्लीट चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर। तो मान लो लेंथ को x मानेंगे, विड्थ को y भी मानेंगे। तो सबसे पहली बात तो एरिया तो x इंटू बाई आपका 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पेरीमीटर आपको 80 दी है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b होती है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 दी है, तो यहाँ से x प्लस वाई आपका 40 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू 40 माइनस वाई हुई, तो x की जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो 40 माइनस वाई का मल्टीप्लाई बाई के साथ करेंगे तो 400 आएगा, और यहाँ से 40 बाई माइनस के बाई स्क्वायर माइनस 400, और यहाँ से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली अरेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। और इसी क्वेश्चन के साथ में ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, और अब आपसे जो मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगी। ठीक है, जब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी पहुंचता रहेगा। ठीक है, फिर थैंक यू।